अल्लाह ताला के आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन इमाम आज़म आला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये भी बताई थी कि क़यामत से पहले सूरज मगरिब से तुलू होगा। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम अहले सुन्नत की अहादीस मुबारका की किताबों से सहीहुल अस्नाद अहादीस मुबारका की रोशनी में सूरज के मगरिब से तुलू होने को डिस्कस करेंगे। सही बुखारी में 4635463665067121, सही मुस्लिम में 396, सुनन इब्ने माजा में 4070 और सिलसिला सहिया में 3205, मुस्नद अहमद में 7 अहदीस मुबारका हैं, मिशकातुल मसावी में 2 अहदीस मुबारका हैं। इन 16 अहदीस मुबारका में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन इमाम आज़म आला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकुमुस्सआतु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, हत्ता ततलु अश-शम्सु मिन मगरिबिहा, जब तक कि सूरज मगरिब से तलू नहीं होगा। हत्ता ततलु अश-शम्सु मिन मगरिबिहा, जब तक कि सूरज मगरिब से तलू नहीं होगा। फ़इज़ा तलअत वराहन नासु, और जब सूरज मगरिब से तुलू होगा और लोग देख लेंगे, आमनु अजमाउना, उस वक्त लोग ईमान ले आएंगे। फ़ज़ालिका हीना, लेकिन उस वक्त ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, किसी जान को उसका ईमान नफ़ा या फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। लम तकुन आमनत मिन कब्ल, जो पहले ईमान ना लेकर आया हो, जो सूरज के मगरिब से निकलने से पहले ईमान ना लेकर आया हो, उसको उसका ईमान लाना फ़ायदा या नफ़ा नहीं पहुँचाएगा। औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरन, या जो सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे और उन्होंने अपनी ईमान की हालत में नेक अमाल नहीं किए होंगे, जो सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे और उन्होंने फ़राइज़ का कभी ख्याल नहीं रखा होगा, फ़राइज़ पूरे नहीं किए होंगे और नेक अमाल नहीं किए होंगे, उनका ईमान भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उनके मुंह पे मार दिया जाएगा। औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरन, तो जो सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे उनका ईमान भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके रिजेक्ट करके उनके मुंह पे मार दिया जाएगा। और जामिया तिर्मिज़ी में 3536, सुनन इब्ने माजा में 4070, मुस्नद अहमद में 13036, मिशकातुल मसाबी में 2345। अहले सुन्नत की किताबों से इन 4 अहदीस मुबारका में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन इमाम आज़म आला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तौबा का एक दरवाज़ा बनाया है और उस दरवाज़े की चौड़ाई 70 साल के सफ़र के बराबर है। उस दरवाज़े की चौड़ाई 70 साल के सफ़र के बराबर है। और जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा उस दिन तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा उस दिन तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। तो इन अहदीस मुबारका से हमें ये बात बिल्कुल क्लियर और वाज़े हो जाती है कि सूरज का मगरिब से निकलना क़यामत की एक बड़ी निशानी है, जिसके बारे में हमारे नबी पाक, हमारे आका, हमारे सरदार ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। और जब सूरज मगरिब से निकलेगा उससे पहले जो ईमान ले आएंगे उनका ईमान कबूल किया जाएगा, लेकिन जो सूरज को देख लेंगे तुलू होते हुए मगरिब से और फिर ईमान लेकर आएंगे उनका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। और ऐसे तमाम मुसलमान जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, और ये जो टर्म है नाम के मुसलमान, ये आज हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो जो सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे उनका ईमान ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके रिजेक्ट करके उनके मुंह पे मार दिया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा।
और जो टर्म है नाम के मुसलमान होना, ये आज हम बहुत अच्छे से बाआसानी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, MNAs और MPAs जो मोटी मोटी रिश्वतें लेते हैं, जो हम लोग जो फिगर्स जो हैं वो उनको हमने कभी वो देखे भी नहीं होते, हम उनको पढ़ भी नहीं सकते, मुश्किल से पढ़ना पड़ता है फिंगर्स पे काउंटिंग करके, इतनी इतनी बड़ी करप्शन करते हैं, रिश्वतें लेते हैं, इतनी इतनी बड़ी किकबैक्स खाते हैं, कमीशंस लेते हैं और सरकारी खजाने को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक के फ़ायदे के लिए नहीं, अपने ज़ाती मुफादात के लिए। तो ऐसे तमाम MNAs और MPAs और गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स, इनका ईमान भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इनके बूथे पे मार दिया जाएगा। और ऐसे तमाम लोग जो इल्लीगल सोर्सेज अपनाते हैं पैसे कमाने की खातिर, लोगों के प्लॉटों पे कब्जे करते हैं, लोगों के घरों पे, जायदादों पे कब्जे करते हैं, जाली दूध बना के बेचते हैं, जाली दवाइयाँ बना के बेचते हैं, जाली शैम्पू, जाली बोतलें बना के बेचते हैं। कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में जाली नहीं बन रही? तकरीबन जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो जाली बना के मार्केट्स में सेल की जा रही हैं। और ऐसे तमाम लोग जो असल कंपनी का नाम यूज़ करके या और बहुत सारे इल्लीगल सोर्सेज हैं, स्मगलिंग है, जो कोई भी किसी भी तरह का इल्लीगल काम करके पैसे यूज़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसकी ना ज़कात एक्सेप्टेबल होगी, हराम पैसे की ज़कात तो एक्सेप्टेबल नहीं होती, ना ही उसकी कुर्बानी एक्सेप्टेबल होगी। कुर्बानी का जो जानवर है, हराम की कमाई का जो जानवर होगा, ज़ाहिर है उसकी कुर्बानी तो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो वो 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो भी हराम के पैसों का पानी पी रहे हैं, तो उनका ईमान भी रिजेक्ट करके ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके उनके बूथे पे मार दिया जाएगा। और ज़ाहिर है उनका हज उम्रा भी हराम के पैसों का हज उम्रा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो और जो हराम कमा रहा है, ज़ाहिर है वो नमाज भी नहीं पढ़ेगा, उसका दिल नहीं लगेगा नमाज में, और नमाज पढ़ेगा भी तो जिस तरह पढ़ने का हक है वैसे नहीं पढ़ेगा। तो या बाकी गुनाह कबीरा में जो लोग मुलव्विस होंगे, ड्रिंकिंग कर रहे हैं या बाकी गुनाह कबीरा जो हैं वो लोग कर रहे हैं, तो उनका ईमान जो है, जो सिर्फ नाम के मुसलमान है, रिजेक्ट करके उनके बूथे पे मार दिया जाएगा। तो इसलिए हमें जो है वो अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना चाहिए और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को जोड़ना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, कुरान पाक को अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए और डेली कुरान पाक को पढ़ना चाहिए। और मेरी जितनी भी स्टडी है हदीस मुबारका की बुक्स की, उनमें से आफ्टर द स्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ हदीस मुबारका आई हैव लर्न्ड दैट before the appearance of Dajjal, the sun will rise from the west. First, the sun will rise from the west, and after the rising of the sun from the west, Dajjal will appear. And the rising of the sun from the west is a big sign of the day of judgment, of Roze Qiyamah. So we should take heed and we should bring a positive change in our lives. We should devote our lives for Islam and for positivity. अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, हमें तौफीक अता फरमाए कि हम फ़राइज़ को पूरा करें और कुरान पाक के साथ रिश्ता जोड़ें, कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ कायम करें और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। आमीन।